Class 7 Social Science, Social and Political Life, Chapter 5 Gender and Equality. Here is the first video of this chapter. In this video, we will introduce the topic. Let's start the chapter. Gender and Equality. Before starting the chapter, you first need to know the difference between the sex and the gender. Both are the terms very commonly used when we study the political science or the social and political life. The sex is particularly is the biological difference between मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल्स और फीमेल में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेक्स. हम लोग जब बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर इज़ बेसिकली द डिफरेंस मेंटेन्ड और क्रिएटेड बाय द सोशल ऑर्डर और द सोसाइटी बिटवीन मेल्स एंड द फीमेल्स. जेंडर सोशल डिफरेंस मेंटेन करता है जिसको मेल या फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता है. तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब सोसाइटी गर्ल्स और बॉयज़ में डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रही है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जेंडर. You must have heard the term gender. Gender is basically what? A social difference. You must write this word. Being a boy or a girl is an important part of who we are. मतलब हम लोग जब सोसाइटी में एंटर करते हैं एक आफ्टर एज, तो हमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं जहाँ पर हमें ये समझाने की या बताने की या माइंडसेट पैदा करने की कोशिश की जाती है दैट यू आर सपोज टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू आर नॉट सपोज टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. लाइक फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर the do's and the don'ts are there, and there are always do's and don'ts. Then beginning from the moment of a child is born, जिस पर्टिकुलर एज मतलब हम लोग जब पैदा होते हैं सोसाइटी में, वैसे ही हमारे को लेबल कर दिया जाता है दैट यू आर सपोज टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज यू आर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, और यू आर सपोज टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज यू बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी और दैट जेंडर. He or she is labeled as a boy or a girl. This label determines the identity of the child. ये जो labeling है particularly with the gender, it determines the identity of the child कि आपको ये responsibilities निभानी है सोसाइटी में रहने के तौर पर, और आपको ये काम नहीं करने हैं when you are living in a society. Particularly that आप कौन हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, what they will become, वो फ्यूचर में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, दैट दिस प्रोफेशन नॉट बिलोंग्स टू यू. दैट फॉर एग्जाम्पल इट्स अ माइंडसेट दैट कि नर्सेज हमेशा गर्ल्स होती हैं, या हम लोग जब सोल्जर्स या आर्मी सोल्जर्स की बात करें तो वी यू दिस अ माइंडसेट कि वो हमेशा बॉयज़ होते हैं. तो ये एक माइंडसेट है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वेयर दे कैन गो एंड वेयर दे आर नॉट सपोज टू, यानी कि किस जगह पर वो जा सकते हैं किस जगह पर वो नहीं जा सकते. तो इट वॉज priorly या basically decided by and categorized by the society itself, where the boy or the girl is not having the kind of this power to decide ki I can do these kind of things, I cannot do these kind of things, and it is not decided by himself or herself, it is decided by the society. The various occupation options or the available to them फिजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड सो ऑन, यानी कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ डिसाइडेड बाय द फैमिली, डिसाइडेड बाय द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल वाइल बॉयज़ आर कंसिडर्ड कॉम्पिटिटिव, यानी कि वो कंपटीशन कर सकते हैं, वो सामने वाले से फाइट कर सकते हैं या उसको चैलेंज कर सकते हैं. दीज काइंड ऑफ द लाइक क्वालिटीज़ विच वी इमेजिन दैट दीज क्वालिटीज़ आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड और इनकलकेटेड इन अ पर्टिकुलर जेंडर बाय द नेचर. ठीक है, एंड इट इज़ द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी दैट दीज क्वालिटीज़ विल ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड इन दीज काइंड ऑफ जेंडर और पर्टिकुलरली मेल्स और द फीमेल्स. एक्सप्लोरेटिव, कि उनको जानने का या समझने की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं. आफ्टर दिस दे आर, it is accepted by the society that they are always aggressive and they can have the aggressive nature into them. Girls are seen as a tender. टेंडर मतलब छोटे हैं, काइंड नेचर का होता है, लविंग नेचर की होती हैं, पोलाइट होती हैं. हाउ एवर द चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न विद द नॉलेज ऑफ देयर जेंडर.
पर व्हेन वी आर इन्फेंट, जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हमें तब आइडेंटिटी नहीं होती कि दैट कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। ये जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें ये आइडेंटिटी मिलती चली जाती है। इट इज़ लर्न फ्रॉम द फैमिली एंड द सोसाइटी वन लिव्स इन। यानी कि ये क्या है, ये हम उस फैमिली में समझते हैं जब हम बड़े होते जाते हैं दैट कि आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, दैट यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ बैड बॉय, और डोंट डू दिस, अगर आप ऐसा करते हो तो आप बैड बॉय हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप गुड बॉय हो, या आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप अच्छी गर्ल हैं, या फिर आप बैड गर्ल हैं। तो ये टैगलाइंस हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, एंड ये सब चीज़ें हमें तब पता चलती हैं व्हेन वी एंटर इन अ फैमिली। एक एज के बाद जब हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं, ठीक है। या फिर हम लोग जब और बड़े होते हैं और हम लोग सोसाइटी में बाहर खेलने जाते हैं कि भैया हैं तो घर के बाहर नहीं, वो पार्क में भी जाके खेल सकते हैं, दीदी हैं तो वो घर के अंदर या गली के अंदर घर के सामने खेल सकती हैं, ठीक, कुछ ऐसा। एज पर द सोशली एक्सेप्टेड ideas associated with the gender, children learn their supposed actions, behaviors, choices and occupations। यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं सोसाइटी में, दैट कि यू आर सपोज टू डू दीज काइंड ऑफ एक्शंस, यू आर नॉट सपोज टू डू दीज काइंड ऑफ एक्शंस। तो ये सब चीज़ें पहले से इट वॉज लाइक प्री डिसाइडेड कि वो सब चीज़ें ये करेंगे या वो सब चीज़ें वो नहीं करेंगे। दीज आइडियाज टेंड टू बी फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी ईजिली चेंज्ड, क्योंकि बेटा देखो इट्स अ सोसाइटी, एंड सोसाइटी अभी नहीं बनी है, सोसाइटी कई हज़ारों सालों पहले बन गई थी, और ये माइंडसेट भी बहुत पहले से फिक्स है कि ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए और वो चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए। एंड इसी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि एंड दस जेंडर इज़ अ socially constructed idea that prescribes social and cultural role to मेल एंड फीमेल्स। और ये जो चीज़ें ना बेटा, जो माइंडसेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये माइंडसेट लंबे समय से बनाए गए हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं, और ये माइंडसेट हमेशा से ऐसे हैं। एंड इन्हें चेंज कर, मतलब जैसे कि बहुत एकदम से तो ये सारे माइंडसेट बने नहीं, तो हमें भी इनको एकदम से चेंज नहीं कर सकते, वी नीड टाइम टू चेंज देम, एंड धीरे धीरे करके डूज और डोंट्स के अंदर चेंजेस लेकर आए जा सकते हैं। देयर कैन बी चेंजेस मेड बाय द सोसाइटी, एंड द चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम आर सेल्फ। हम लोग चेंज करेंगे, फैमिली चेंज होगी, और फैमिली सोसाइटी का ही एक पार्ट है, तो धीरे धीरे करके सोसाइटी में भी वो सब चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी, एकदम से चीज़ें नहीं होंगी। एज पर देयर बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज़, बायोलॉजिकल मतलब यानी कि जो गॉड ने या नेचर ने उनको सेक्स दिया है, दैट आप मेल में आते हैं, आप फीमेल में आते हैं, तो जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हमें गिवन है, उसके बाद हाउ एवर दीज रोल्स वेरी अक्रॉस कम्युनिटीज़। प्लीज़ ये चीज़ याद रखें बेटा, जो माइंडसेट जिस सोसाइटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो हमारे आसपास जो सोसाइटी है, हर नेशन में, हर एरिया में, इंडिया में ही अलग अलग जगहों पर बहुत अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटीज़ में, और सारे के सारे वेरिएशंस ऑर्थोडॉक्स या पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं मानते। किसी पर्टिकुलर जगहों पर गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पावर है, किसी जगहों पर बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पावर है, या किसी जगहों पर बहुत ज़्यादा इक्वल माना जाता है, तो देयर इज़ अ वेरिएशन, एंड वेरिएशन विल बी ऑलवेज देयर, या वेरिएशन हमेशा वहाँ पर रहेगा, बिकॉज सोसाइटी अलग अलग है। तो किसी जगहों पर ये जिन हम टेम्पटेटिव नेचर की बात कर रहे हैं, एग्रेसिव नेचर की बात करें, तो किसी जगहों पर ये नेचर दोनों के लिए एक्सेप्टेड है, किसी जगहों पर ये नेचर किसी के लिए भी एक्सेप्टेड नहीं है, तो देयर इज़ अ वेरिएशन। आफ्टर दिस, around the world there are tend to be undergo changes over the period of time। और हम लोग ये चीज़ें हमेशा मान के चलते हैं दैट कि ये जो चेंज है ये एकदम से भी नहीं आएगा, जैसे कि एज अर्लियर सेट, तो दीज चेंजेस विल कम, एंड द चेंजेस विल कम सून, बट नॉट इन अ लाइक फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, या बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आएंगे। द चेंजेस विल टेक अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 महीने, 2 दिन, ये हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो से हमें ये पता चलता है कि पूरे के पूरे चैप्टर में हम कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जेंडर एसोसिएट्स विद द इनइक्वालिटीज़ इन द सोसाइटी। ये इंट्रोडक्शन में आपको बाद में बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं।
हम लोग जब इन चेंजेस की बात करते हैं तो वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। हम लोग प्रेजेंट टाइम पीरियड पर हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और हम सब लोग ये मान के चलते हैं कि शायद आज के लिए डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, बट वी आर लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। हमारे यहाँ पर आसपास शायद हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को नहीं मिलती, बट व्हेन वी गो टू द रिमोट एरियाज, व्हेन वी गो टू द रूरल एरियाज, वी कैन सी दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन आवर सोसाइटी और इन आवर नेशन। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स का मतलब है कि कौन सा काम किसके लिए बनाया गया है, ये फिक्स है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन के साथ हम एक एक्टिविटी देखते हैं, नीचे आपके पास है दैट राइट एम against the occupation that you think are generally associated with the men and women against the occupations associated with the women। हम यहाँ पर एक माइंडसेट देखने की कोशिश करते हैं। पायलट मेल्स, डॉक्टर मेल्स, मैकेनिक मेल्स, नर्स फीमेल्स, एयर हॉस्टेस फीमेल्स, फार्मर्स मेल्स, केमिस्ट मेल्स, पेंटर मेल्स, टीचर फीमेल्स, सिविल इंजीनियर्स मेल्स। जब मैं यहाँ पर मेल और फीमेल लिख रही हूँ तो ये क्या है बेटा, ये एक स्टीरियोटाइप है जो कि हमने और हमारी सोसाइटी ने सेटअप किया है कि इफ़ यू आर अ लाइक फीमेल और यू मस्ट बी लाइक अ नर्स, आपको नर्स होना चाहिए, आपको टीचर होना चाहिए, या आपके लिए कुछ अलग प्रोफेशन वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। बट when you belongs to the male category then आपके पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है। ये क्या है, स्टीरियोटाइप्स है कि सोसाइटी ने प्रायरली डिसाइड किया है और वो स्टीरियोटाइप्स को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी से क्रिएटेड है। अगर मैं इन स्टीरियोटाइप से नहीं चल रही हूँ या आप स्टीरियोटाइप से नहीं चल रहे हैं तो हम लोग आज क्या देखते हैं, पायलट, लेडीज़ भी तो पायलट्स होती हैं, तो फीमेल पायलट्स भी हैं, तो पायलट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स भी होती हैं, जेंट्स डॉक्टर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। मैकेनिक ज़रूरी नहीं है, मैकेनिक तो कोई गर्ल भी हो सकती है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में भी थोड़ा बहुत काम होता है, तो जर्नली भी आप मैकेनिक वाला काम कर सकते हैं, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। नर्स मेल भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं। वी कैन सी जब व्हेन वी ट्रैवल टू द एयरवेज तो हम लोग देखते हैं कि बॉयज़ भी हैं जो उस तरीके से काम करें, जैसे गर्ल एयर होस्टेस काम करती हैं, ठीक है, या गर्ल नर्सेस काम करते हैं। दोनों ही प्रोफेशन दोनों के लिए हैं। सेम व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मर्स, अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं तो फार्मर्स जो लो स्केल या फिर जो पीजेंट्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज़ में तो गर्ल्स वाइफ्स, फार्मर की जो वाइफ हैं वो भी पूरा फील्ड संभालते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। बट अगर मैं स्टीरियोटाइप से नहीं चल रही हूँ तो मैं ये मान के चलूँगी दैट की कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं है, कोई भी जॉब कोई भी कर सकता है, बशर्ते आपको वो काम करना है, ठीक है। केमिस्ट कोई भी हो सकता है, पेंटर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है। वी सी दैट देयर आर लेडीज टीचर्स एंड द मेल टीचर्स एज वेल इन द स्कूल। सिविल इंजीनियरिंग दोनों ही कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे किसी के साथ एसोसिएट कर रही हूँ, जर्नली दैट वी सी, तो आई एम कैटेगराइजिंग माई सेल्फ एज अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। अगर मैं इसे किसी भी तरीके से कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ तो ये क्या है, मैं उस स्टीरियोटाइप से नहीं चल रही हूँ। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, ये डेमोक्रेसी में किस तरीके से काम करती है, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी को हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ या डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे इरेडिकेट या ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो वी विल गो थ्रू विद द लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।